चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट एक थ्योरम है, इसको प्रूव कर रहे हैं। तो थ्योरम है कि इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणी समेशन ऑफ 1 upon n की पावर p इक्वल टू 1 upon 1 की पावर p प्लस 1 upon 2 की पावर p प्लस 1 upon 3 की पावर p प्लस 1 upon 4 की पावर p प्लस 1 upon n की पावर p अभी सारी हो गई यदि p ग्रेटर देन 1 तथा अब सारी हो गई यदि p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी जो इनफाइनाइट सीरीज है वो इसमें p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, यदि p का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होगा तो डाइवर्जेंट होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो केस प्रूफ की ओर चलता हूं मैं। सबसे पहले केस 1 की ओर। इफ p ग्रेटर देन 1 यानी p का वैल्यू 1 से बड़ा है तब मैं श्रेणी का प्रथम पद ले रहा हूं। श्रेणी का प्रथम पद, ये श्रेणी है, इसका प्रथम पद हो जाएगा 1 upon 1 की पावर p, यानी ये हो जाएगा 1 upon 1 यानी 1। ठीक है, अब श्रेणी का अगला दो पद ले रहा हूं, का अगला दो पद। इसके बाद अगला दो पद हो जाएगा 1 upon 2 की पावर p प्लस 1 upon 3 की पावर p। तो ये 1 upon 2 की पावर p है, उसको मैं वैसे को वैसे लिख रहा हूं, लेकिन वहां पे जो 1 upon 3 की पावर p है उसको मैं 1 upon 2 की पावर p कर रहा हूं, और यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन है उसको मैं लेस देन का साइन कर रहा हूं। ऐसा कर तो दिया हूं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ है चलो जानते हैं कैसे हुआ है। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, 1 upon 3 की पावर p है उसको मैं 1 upon 2 की पावर p में चेंज किया। ठीक है, तो हम लोग के पास एक कंडीशन है कि p ग्रेटर देन 1 है यहाँ से, तो p ग्रेटर देन 1 है यानी 1 से बड़ा ही हो गया ना, 2 होगा। तो 1 upon 3 की पावर 2 इक्वल टू 1 upon 2 की पावर 2, 1 upon 9 इक्वल टू 1 upon 4 यानी हो जाएगा 0.11 0.250। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा हो जाएगा ये, तो बड़ा यानी ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 upon 2 की पावर p लिखा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे किया। ठीक है, आया ये समझ में? इसको आप लोग के एग्जाम में नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है। ठीक है, श्रेणी का अगला दो पद अब ये हो जाएगा लेस देन 2 upon 2 की पावर 2 लेस देन 2 into 2 की पावर माइनस p लेस देन 2 की पावर 1 माइनस p। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी का अगला चार पद लेते हैं। चार पद यहां तक तो हम लोग ले लिए थे, अब इसके आगे लेते हैं। 1 upon 4 की पावर p यहाँ से प्लस 1 upon 5 की पावर p प्लस 1 upon 6 की पावर p प्लस 1 upon 7 की पावर p। ये मैं श्रेणी का अगला चार पद लिया हूं। ठीक है, चलिए तो अगला चार पद लिया हूं, तो ये 1 upon 4 की पावर p, अब 1 upon 5 की पावर p है उसको भी मैं 4 की पावर p लिख दिया हूं, 6 की पावर p है उसको भी 4 की पावर p, 7 की पावर p है उसको भी, और यहाँ पे साइन आ जाएगा लेस देन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर p को 2 की पावर p किया था तो लेस देन आया था, वैसे ही यहाँ पर ये किया तो लेस देन आ गया। ठीक है, तो लेस देन आ जाएगा 4 upon 4 की पावर p लेस देन 4 into 4 की पावर माइनस p लेस देन 4 into 1 माइनस p। ठीक है, अब मैं श्रेणी का अगला 8 पद लेता हूँ। श्रेणी का अगला 8 पद देखो, श्रेणी का मैं सबसे पहला पद लिया था तो 1 आया था, फिर अगला दो पद लिया था तो 2 की पावर 1 माइनस p आया था, फिर अगला चार पद लिया था तो 4 की पावर 1 माइनस p आया है। अब अगला 8 पद जब मैं लूंगा तो लेस देन हो जाएगा 8 की पावर 1 माइनस p। ठीक है, अभी चार पद में 4 की पावर 1 माइनस p आ रहा है, दो पद में 2 की पावर 1 माइनस p आ रहा है, तो 8 में 8 की पावर 1 माइनस p हो जाएगा। वैसे 16 करेंगे तो 16 की पावर 1 माइनस p हो जाएगा, लेकिन नहीं करने में इतना काफी। अब देखो यहां तक ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज है, यानी अनंत श्रेणी है। तो हम लोग यहाँ पे जो क्रिया किए हैं वो 8 ही बार किए हैं, लेकिन वहां पे जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज है, इसलिए लिख देंगे कि कंटिन्यू दिस प्रोसेस, यानी यह क्रिया दोहराने पर। इनफाइनाइट तक हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 8 के बाद 16 आएगा, फिर 32 आएगा, 64 आएगा, 128 आएगा, फिर 254, 512, 1024, 2028 ऐसे आते जाएगा, है ना। लेकिन कितना दूर तक करेंगे, उससे अच्छा सीधा लिख देना है कि यह क्रिया दोहराने पर। ठीक है, अब यह क्रिया दोहरा दी है तो यह है। अब उसके बाद हम लोग का पहला पद आया है ये 1, फिर ये दूसरा पद आया है 2 की पावर 1 माइनस p, फिर तीसरा पद आया है
4 की पावर 1 माइनस पी, फिर चौथा पद आया 8 की पावर 1 माइनस पी, इन सभी को मैं जोड़ दिया। अब देखो ये जो सीरीज आया है, पहला पद है 1, दूसरा पद है 2, फिर इसके जगह डबल 4, फिर इसके जगह 8, तो ये जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका सारवंतर r जो होगा सेकंड पद टर्म यानी 2 की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1, तो 2 की पावर 1 माइनस पी, r जो है 2 की पावर 1 माइनस पी आ गया। तो अब p ग्रेटर देन 1 है, तो p ग्रेटर देन 1 यानी p इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना, तो p इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर माइनस 1 यानी 1/2 यानी 0.5 है ना। और वैसे 3 लेंगे तो और कम आएगा, इससे 4 लेंगे तो और कम आएगा, यानी जो r आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि p जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, यदि 1 से छोटा भी होता तब यहाँ पे 1 से कम आता, ठीक है। अब देखो p ग्रेटर देन p इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 1, अब यहाँ पे भी 2 रख दो, 2 की पावर 1 माइनस 2, यहाँ पे भी रख दो 4 की पावर 1 माइनस 2, यहाँ पे भी रख दो 8 की पावर 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 प्लस 4 की पावर माइनस 1 प्लस 8 की पावर माइनस 1, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 0.5 प्लस 1/8 यानी 1/4 यानी 0.25, 1/8 यानी 0.125 प्लस ये प्लस प्लस जाते रहेगा। देखो अब यहाँ पे पहला पद आया है 1, दूसरा पद आया है 0.5, तीसरा पद 0.25, फिर चौथा पद 0.125, पहला पहला दूसरा पद जो है वो पहले का आधा, फिर तीसरा है वो दूसरे का आधा, फिर चौथा है वो तीसरे का आधा, फिर पांचवा आएगा वो चौथे का आधा, फिर आधा आधा ऐसे कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया यानी ये सीरीज 0 हो गया, ये सीरीज जब 0 हो गया तो ये सीरीज का कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि 0 आ रहा है, इनफाइनाइट आता तो डाइवर्जेंट होता। तब यहाँ पे लिख देना है, एक थ्योरी लिखना है जो आप लोग के बुक में दिया है, मैं आप लोग को मुंह से बोल के बता देता हूँ कि हम लोग को एक थ्योरी लिखना है कि ये जो सीरीज है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है ना, जिसका सारवांतर यानी r जो है 2 की पावर 1 माइनस p है, जो कि जिसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तब यह श्रेणी परीक्षण से हम लोग का मान, इस श्रेणी परीक्षण से यह श्रेणी हमेशा अभिसारी होगा। अब यह श्रेणी अभिसारी होगा तो अनंत श्रेणी p ग्रेटर देन 1 है, तब समेशन ऑफ 1 अपॉन n की पावर p इज अ कन्वर्जेंट, ठीक है। p ग्रेटर देन 1 है तब समेशन 1 अपॉन n की पावर p अभिसारी होगा। क्यों अभिसारी होगा? क्योंकि ये वाला सीरीज जो है वो 0 आ गया है, और ये सीरीज कहाँ से बना है? यहाँ से बना है, तो ये अभिसारी है, तो ये भी अभिसारी होगा, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? अब चलिए इसके आगे चलते हैं। ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 1 था तब ये तो अभिसारी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और कि ये जो मैं कैलकुलेशन बताया हूँ, ये इसको आप लोग के एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आप लोग को समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। अब केस 2 लेके चलते हैं, p इक्वल टू 1 है, तब p इक्वल टू 1 रख देते हैं इसमें, तो 1 प्लस 1/2 इसमें रख रहा हूँ ना मैं, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 आ गया। अब एक फार्मूला होता है log 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4, ठीक है। ये माइनस को इधर ले जाते हैं, माइनस log 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4। अब माइनस log 1 माइनस ये x की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इसके जगह मैं ये लिख देता हूँ, इसके जगह आएगा माइनस log 1 माइनस 1 यानी माइनस log 1 माइनस 1 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। तो देखो हम लोग p इक्वल टू 1 लेके चले थे और आ गया इनफाइनाइट, तो लिख देंगे कि जब p इक्वल टू 1 है तब श्रेणी
अभिसारी होगा, अभिसारी होगा when p equal to 1 then series is अभिसारी नहीं अपसारी, सॉरी हो गया था, हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। p इक्वल टू 1 लेके चले थे तो ये सीरीज आ गया है डाइवर्जेंट, अब p लेस देन 1 लेके चलना है, चलिए इसको मिटा देता हूं। केस थर्ड p लेस देन 1 है, तो p लेस देन 1 है यानी p का मान 1 से छोटा रखेंगे तो हम लोग को सीरीज आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, लेकिन ये रहेगा ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, इस कारण से इनफाइनाइट तक ये ऐसे जाते रहेगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि इफ p लेस देन 1 है तब श्रेणी क्या होगा? अपसारी, है ना। इफ p लेस देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अब दोनों कंडीशन को एक साथ लिख देते हैं, इसको और इसको। इफ p लेस देन इक्वल टू 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, यही हो गया अपना प्रूफ, यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। थैंक यू, समझ आया होगा ऐसे मेरे को उम्मीद है, ठीक है। आगे बाद में